हे दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो हमारा सिलेबस है रीजनिंग का एनटीपीसी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए क्या रहेगा। इसमें पहले रहेगा आपका एनालॉग्स। एनालॉग्स में क्या रहेगा, एनालॉग्स में आपको 4 स्टेप दिए जाएंगे, जिसमें से या तो वो डिजिट्स दे सकता है, वर्ड दे सकता है, या आपको लेटर्स दे सकता है। ठीक है, जैसे आप अगर डिजिट्स में बात करें, जैसे आपको दिया गया है 16 और 25। ठीक है, ये दोनों एक स्टेप के रूप में आ गया, जिसमें आपको 16 और जो 25 में जिस प्रकार से संबंध है, जैसे ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर। अगला स्टेप दे दिया आपको 36, और यहाँ पे पूछ लिया कि यहाँ पे क्या आएगा। तो इस स्टेप में आपको देखना होगा, ये 6 का स्क्वायर है तो इसका एक बढ़ गया है स्क्वायर, तो इसका 7 का स्क्वायर यानी कि 49 आएगा। इस प्रकार ये एनालॉग्स रहते हैं। उसके बाद में रिलेशनशिप रहता है, जिसमें आपको संबंध बताने होते हैं। इसमें आपका ब्लड रिलेशन भी रहता है। थर्ड आपका है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशन में यह रहता है कि आपको जो प्लस माइनस है, प्लस माइनस, गुणा, भाग, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, इन चारों की जो है साइंस है वो चेंज करवा दी जाती है। इन चारों की साइंस चेंज करके फिर आपको जो है इक्वेशन है वो करेक्ट करनी होती है। ओके, फिर रहता है एनालिटिक रीजनिंग। एनालिटिक रीजनिंग में आपको रहता है एक तो सिलोजिज्म रहता है, सिलोजिज्म रहता है। एक आपका रहता है स्टेटमेंट्स बेस, जिसमें आपको स्टेटमेंट दिया जाता है, और एक आपको दिया जाता है वाद विवाद। वाद विवाद, ओके। फिर सिलोजिज्म आ गया। जम्बलिंग्स, जम्बलिंग्स में ये रहता है कि आपको कोई जो है लेटर्स दिए जाते हैं, जैसे 7 से 8 लेटर दे दिए, उनमें से 3 से 4 लेटर को आपको छांटना है और उनमें से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है। मीनिंगफुल वर्ड, ओके। सिमिलरिटी और डिफरेंसेस में रहते हैं कि समानता और असमानताएं पहचाननी होती है। आपको 5 ऑप्शन दे दिए, उसमें क्या सिमिलर है और क्या डिफरेंट है वो चेक करना होता है। पजल्स, पजल्स आपकी रहेगी, जिसमें आपको रहेगा एक तो बिल्डिंग बेस रह गया, कोई थिंग बेस हो गई। बिल्डिंग बेस में हो गया जैसे कि आपको ऊपर से दे दिया कि 7 बिल्डिंग में रहता है, 6 में रहता है, 5 में रहता है, 4 में रहता है। ये रह गई स्टैक बेस हो गई, जिसमें आपको दे दिया गया कि ऊपर से चौथे स्थान पे इस वस्तु को यहाँ पे रखा जाता है। इस प्रकार से रहेगी, ओके। डाटा स्पेसिस, डाटा स्पेसिस में ये देता है कि कोई क्वेश्चन पूछा उसने, जैसे इसमें कोई क्वेश्चन पूछता है और दो आपको जो है स्टेप देता है, उसमें कुछ कंडीशन देता है, सेकंड वाले में कुछ कंडीशन देता है। उन दोनों कंडीशन में आपको देख के बताना होता है कि इन दोनों कंडीशन में कौन सी कंडीशन के लिए आपके पास डाटा पर्याप्त है, ताकि आप इसका आंसर दे सको, इस क्वेश्चन का आंसर दे सको, ओके। अगर इसमें इस प्रकार रहता है कि अगर फर्स्ट ऑप्शन से अगर निकल जाता है तो फर्स्ट पर्याप्त है, अगर सेकंड से निकलता है तो सेकंड पर्याप्त है। अगर आपको दोनों की आवश्यकता होती है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों पर्याप्त है, दोनों नेसेसरी, दोनों आवश्यक है, ओके। अगर दोनों से ही नहीं निकलता है तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही अपर्याप्त है, दोनों ही अपर्याप्त है। डिसीजन मेकिंग में होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है, एक कंक्लूजन दिया जाता है, उससे बताना होता है कि आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग में होता है कि आपको कुछ, जैसे कोई वर्ड दिया जाता है, उस वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज करके दिया जाता है, और फिर आपको एक तीसरा वर्ड दिया जाता है, उस वर्ड को भी आपको इस चेंज किए वर्ड के अनुसार ही लिखना होता है, ओके। इसलिए कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग में आता है। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में आपको दिया जाता है जैसे कुछ ए इक्वल्स टू कुछ बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। इन दोनों में फिर आपको कंक्लूजन निकालना होता है कि ए बी नहीं है, बी ए नहीं है, सी ए है, इस प्रकार से। स्टेटमेंट बेस में आपको दिया जाता है कि कोई एक स्टेटमेंट दिया जाता है, उसके नीचे तो आपको कंक्लूजन दिए जाते हैं। आपको बताना होता है कि इसमें जो ये कंक्लूजन है वो निहित है या नहीं है, यानी कि इसके अंदर जो कंक्लूजन आ रहा है वो उसके लिए सही है या नहीं है, ठीक है। कंपटीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिक सीरीज, इसमें होता है कि आपको अल्फ़ाबेटिक सीरीज दी जाती है, या फिर आपको जो है कोई न्यूमेरिक सीरीज दी जाती है। उन दोनों सीरीज़ों में से आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं।
मैप सी में होता है डायरेक्शन का होता है, डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन में होता है कि जैसे आपका जो कोई व्यक्ति पूर्व में चला, फिर उत्तर में चला, उत्तर से लेफ्ट हो गया, और फिर यहाँ से राइट हो गया, इस प्रकार से यहाँ पे पहुँच गया। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है, अंतिम पॉइंट की किस दिशा में है, इस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं। इंटरप्रिटेशन ग्राफ में ये रहता है कि जो आपको है लाइन को ग्राफ दे दिया, उससे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। उसके अलावा कोई डायग्राम दे दिया, जैसे वेन डायग्राम दे दिया 3 का। अब इसमें बता दिया कि ए और बी सी, इसमें ए 51 मान लीजिए, बी 52 मान लीजिए, सी 53, 54, 55, 56, 57। अब ये पूछ लेगा टोटल ए कितने हैं, या फिर ए और सी कितने हैं, और बी और सी कितने हैं, टोटल ए बी सी टोटल कितने हैं, इस प्रकार से। फिर आते हैं मिरर। मिरर में ये होता है कि आपको कोई जो है पिक्चर दी जाती है, ठीक है, और पिक्चर दी जाती है, उसमें बात पूछा जाता है कि इस अगर नीचे की तरफ मिरर रखते हैं तो ये आपको किस प्रकार का आंसर देगा, अगर लेफ्ट साइड रखते हैं तो किस प्रकार का आंसर देगा, और राइट साइड रखते हैं तो किस प्रकार देगा। फिर आता है पेपर कटिंग। पेपर कटिंग में आता है कि पेपर को फोल्ड किया जाता है, जैसे इस प्रकार से, इसे 2 प्रकार से फोल्ड कर दिया, फिर इस फोल्ड किए हुए पेपर को एक बार और फोल्ड कर दिया, 3 प्रकार से फोल्ड हो गया। इससे फिर 2 बिंदु काटे जाते हैं, फिर अब अंतिम जो रहेगा किस प्रकार से आपको शो करेगा, इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन किए जाते हैं। ओके, ये सारा आपका सिलेबस रहता है। एनटीपीसी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए यही रहता है। इसकी रिगार्डिंग हम अपन क्या करेंगे कि बाकी की जो टॉपिक रहेगा उसकी शुरुआत करेंगे शुरू से। यह आपका सिलेबस रहेगा यहाँ तक का। कल से अपन सारे एक टॉपिक लेंगे और उन टॉपिकों को सॉल्व करेंगे। इसके आपको पहले एक दिन इसकी क्लास मिलेगी, फिर उसके पास आपको इसके उसके ऊपर जो बेसिस क्वेश्चन रहते हैं वो रहेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन अलग से रहेंगे जो आपकी तैयारी के लिए होंगे। ओके, तो ये आपका सिलेबस रहेगा। ओके, थैंक यू।